तो आइए देखिए अभी एक्टिव टू पैसिवाइज, एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाने की विधि। मतलब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सभी के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के चार चार पार्ट होते हैं। ये बात आपको एक्टिव से पैसिव सीखने से पहले ये आनी चाहिए, क्योंकि आपका यही रूल फॉलो होगा। जब आपका एक्टिवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो या पास्ट इंडेफिनिट चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, जब आपका टेंस जो है वो इंडेफिनिट होगा तो उससे जब आप पैसिवाइज बनाएंगे तो उसकी कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आगे अभी मैं बताऊंगा टेंस लिख करके, वो समझ में आ जाएगा। यदि आपका टेंस जो है इंडेफिनिट है, मतलब सिंपल है, तो सिंपल कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यदि आपका टेंस एक्टिवाइज जो है वो परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अभी मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पहचान लिया, तो उससे पैसिवाइज बनाएंगे जब, उस पैसिवाइज वाले सेंटेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो नहीं होती है हमारी वर्ब। और यदि पास्ट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो हैज, है, आया है, तो आपने देखा ही परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे हैज आया है और थर्ड फॉर्म आए तो हैज बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाना पैसिवाइज में। हैड आया है तो हैड बीन लगा के आपने पैसिवाइज बनानी है। फ्यूचर में विल हैव आया है तो विल हैव बीन लगा के पैसिवाइज बनानी है। चार जो टेंस होते हैं फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनकी पैसिवाइज नहीं बनती है, तो 8 जो है पार्ट उनकी बनती है। अब मान लीजिए फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस दे दिया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, तो विल बी लगा के उसकी पैसिवाइज बनाएंगे। पैसिवाइज बनाएंगे तो उसमें विल बी लगेगा, ये मेन बात है। अब आगे से मैं टेंस लिख के सिखा रहा हूँ, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, देखिएगा। देखिए आगे अभी अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिवाइज बनाना। हमें टेंस का पता लगा भाई जो एस ई एस वाली वर्ब होती है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस वाली वर्ब यूज होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट होता है जब। अब आगे देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। ही इसमें सब्जेक्ट है, इसमें डूअर है, पत्र लिखने का जो काम कर रहा है वो ही कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रहा है वो, पत्र लिख रहा है, ए लेटर। राइट्स ये मेन वर्ब है, यहाँ पे जो राइट्स है ये मेन वर्ब है। तो ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, तो ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का हिम हो गया है। जब आपका सब्जेक्ट का हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें बाय लगाएंगे, बाय हिम, बाय हर, बाय अस, बाय मी, बाय देम, इस प्रकार से बनेगा। आपका वो टेंसेस कराऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ ध्यान रखिए, बस मेन बात ये है कि आपका सभी एक्टिवाइज एक्शन वाली सभी जो एक्टिवाइज से पैसिवाइज आप बना रहे हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट होना ही है, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट होना ही है, वो सभी में होगा। कोई भी वर्ब की फॉर्म दे रखी हो यहाँ, चाहे प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फॉर्मेशन है। मीन्स कोई भी टेंस हो, कोई भी फॉर्मेशन दे रखी हो, आपने उसको चेंज करके में जो है ये थर्ड फॉर्म में इसको बदलना ही है। हर जगह थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखना कि अगला जो टेंस है, ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। मान लीजिए नेगेटिव आ जाए तो डज से पता लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव प्रेजेंट का नेगेटिव है। ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। अब देखिए ही का जो था हिम हो गया, बाय हिम। ए लेटर का ए लेटर आगे आ गया है, सब्जेक्ट बन गया है। राइट का रिटन हो चुका है। अब यहाँ पे डज नॉट था तो इज नॉट, मेन चीज यहाँ पे ये देखने की है, इज नॉट ये कहाँ से हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मान लीजिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट के ही कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगला देखिए, डज सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। अब सी आ गया मान लीजिए, तो इज ए लेटर, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रखना है हमने इसको भी। मान लीजिए ये आपका जो एक्टिवाइज क्वेश्चन है तो पैसिवाइज भी आपका क्वेश्चन ही रहेगा, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। देखिए ये है डज सी राइट ए लेटर, तो इज ए लेटर रिटन बाय हर हो गया है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो इसमें सी है, सी का हर बनेगा, बाय हर। ए लेटर आपका जो आगे आ जाएगा। और जब क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाते तो हमेशा सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन इज आया, ये देखने की बात है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कर रहे हैं आप, तो प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस से जो अगला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो कोई भी इंडेफिनिट टेंस किसी भी सिंपल टेंस से जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सिंपल कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। मान लीजिए आप पास्ट इंडेफिनिट से बना रहे हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट से बना रहे हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। वे यूज़ होंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। सिंपल से देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। मान लीजिए सब्जेक्ट आई आ जाए तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फर्स्ट फॉर्म के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही है। आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर या आ जाएगा आगे, ए लेटर इज रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी बन जाएगा। इस प्रकार से चेंज होगा। अब नेक्स्ट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाना। आई रोट ए लेटर, रोट से ही पता लगता है कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड फॉर्म आ गई और इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। माने बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये भाई जो है आपका, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या परफेक्ट टेंस है? क्योंकि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक जैसी होती है। उसमें क्या है, यदि परफेक्ट टेंस होगा तो हैज़, हैव, हैड कुछ ना कुछ मिलेगा आगे हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म माना जाएगा उसको, जब एक जैसी सेकंड और थर्ड होती है, जब ऐसे पहचानेंगे। आगे देखिए, आई रोट ए लेटर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब लगेगी। वॉज, ये देखिए ए लेटर, वो सारा प्रोसेस सेम है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाओ, चाहे पास्ट इंडेफिनिट से बनाओ, चाहे फ्यूचर से। ऑब्जेक्ट का देखिए सब्जेक्ट हो गया है, आई का बाय मी हो गया है, राइट रोट का रिटन हो गया है। देखिए यहाँ पे राइट का फर्स्ट फॉर्म था तो भी रिटन हुआ, यहाँ पे राइट का फिफ्थ फॉर्म थी तो भी रिटन हुआ, यहाँ पे रोट सेकंड फॉर्म आई तो भी रिटन हो रहा है। मीन्स जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे आपकी कोई भी वर्ब की फॉर्म हो उसको चेंज करके आपने थर्ड फॉर्म बनाना ही है। अब आगे देखिए, दे डिड नॉट राइट ए लेटर, उन्होंने पत्र नहीं लिखा। नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इससे पता लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, ए लेटर वॉज नॉट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज होती है तो वॉज नॉट हो जाएगा। वॉज नॉट रिटन बाय देम, दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम, THEM। आगे देखिए, डिड वी राइट ए लेटर, क्या हमने पत्र लिखा, वी आ गया, डिड वी राइट ए लेटर। तो अब क्या है, वॉज ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे ए लेटर सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बने सिंगुलर, इसके साथ में वॉज है। वॉज ए लेटर रिटन बाय अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। और ये क्वेश्चन है तो इसको भी हमें क्वेश्चन ही रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर का यूज होता है। जब क्वेश्चन बनाए तो इसमें वॉज का यूज किया जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, पास्ट इंडेफिनिट करा दिया। अभी मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से सिखा रहा हूँ। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाना। सी विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगी, तो ए लेटर विल बी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी होती है, विल बी। सी विल बी राइट ए लेटर विल बी रिटन बाय हर हो जाएगा, बाय हर, सी है तो बाय हर हो जाएगा। देखिए फ्यूचर से बन रही तो भी रिटर्न आ रही है। मीन्स आपकी जब पैसिव वॉइस बनेगी तो उसमें थर्ड फॉर्म ही आनी है हर जगह। कोई भी फॉर्म आपकी हो एक्टिव वॉइस में, आपने उसको चेंज करके थर्ड फॉर्म ही बनाना है। ऑब्जेक्ट कुछ भी उसको आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट कोई भी उसको बाय, सी है तो हर हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। इस प्रकार से उसको चेंज करेंगे। आगे देखिए, दे विल नॉट राइट ए लेटर, नेगेटिव हो तो क्या करें, ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय, दे का देम हो जाएगा। आगे देखिए, विल सी राइट ए लेटर, क्वेश्चन बनाया, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, इंटरोगेटिव। विल ए लेटर बी रिटन बाय हर, विल ए लेटर बी रिटन बाय हर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो विल ए लेटर आपका जो है ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना देंगे। तो ये था इंडेफिनिट से पैसिव वॉइस बनाने की विधि।